बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। और जिस तरह से देश के अंदर महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इससे बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इसी बीच एक चीज और बढ़ने वाली है, उसको लेकर हम बात करेंगे कि जो घरेलू कनेक्शन थे और घरेलू यूनिट दर थी वो बढ़ने वाली है। उसको लेकर हम बात करेंगे कि 6 रुपया शायद घरेलू जो है यूनिट के दर पे 6 रुपया यूनिट देता है जो उपभोक्ता है। आज ये सूचना मिली है कि 13 रुपया 12 रुपया यूनिट होने वाली है। इसको लेकर हम बात करेंगे कि इससे आम जनता के पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा। इस तरह से महंगाई बढ़ रही है और बिजली का नया रेट आने वाला है, तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा आम बुनकर के पॉकेट पे? बहुत बड़ा असर पड़ेगा भाई, इसलिए कि सारा कारोबार बंद है, हम लोग परेशान है, कहाँ से दिया जाए, सारी मशीनें खड़ी है, सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है और कर्मचारी लूट झटूर मचाए हैं। क्या करें भाई, हम लोग कहाँ तक चलें। अब तो हमको गांव छोड़ना पड़ेगा, मकान बेचना पड़ेगा ताकि कर्ज अदा हो जाए। हम तो इसी में परेशान हैं। मतलब इतना ज्यादा कर्ज भी हो रहा है? जी हाँ, बराबर कर्ज बढ़ता जा रहा है, मशीनें सब बंद होती जा रही है, रेट बढ़ता जा रहा है, हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, खाने पीने से लेकर के जलाने तक का। हम खुद जल रहे हैं, जलाने वाला भी जला रहा है, और हम क्या बताएं। इस तरह से हमारे मोदी जी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो कितना अच्छा दिन आया है? ऐसा है कि उनके लिए अच्छा दिन आया, वो काफी सफर कर रहे हैं विदेशों में, लेकिन जनता को कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। एक बाप अपने बेटे को छोड़कर विदेश घूमता है और कहता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक बात है, अच्छे दिन नहीं है वो। आज का दिन जो है अच्छा दिन नहीं है, विनाश हो रहा है, विनाश। तो विकास भी तो हो रहा है, विकास होगा तभी न, विनाश होगा तभी विकास होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं सब विनाश होता जा रहा है। पेट में चावल नहीं रहेगा, रोड पर चलेंगे कैसे? इसको विकास कहा जाएगा? है? जनता भूखों मर रही है और तुम विदेश में जाकर के अच्छे अच्छे सामान खा रहे हो। सड़कें बन रही है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, वो सब सही है। हर जनता के हाथ में एक सिटी होगी, वो बजाएगा और रास्ता चलेगा। श्रीमान जी, जनता के हाथ में एक सिटी होगी, हाँ वो बजाएगी, वो बजाएगा। स्मार्ट सिटी में लोगों को सिटी मिल रही है, लोगों को सिटी मिल रही है, वो बजाएंगे। मन आएगा तो मोदी जी आ जाएंगे, अगर समझ में आया तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी भी आ जाएंगे कि सिटी कहाँ बज रही है। कह रहे काशी में विकास हो रहा है, इसलिए बिजली का दाम बढ़ रहा है। काश के अगर काशी के लोग ना होते तो लोग दर्शन करने नहीं आते। काश के काशी के लोग ना होते तो काशी में दर्शन करने नहीं आते, और यहाँ श्रद्धालु जितने आते सब गांजा पी के चले जाते हैं। श्रद्धालु आते गांजा पी के चले ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। जिस तरह से बिजली का जो है नया रेट आने वाला है, इससे आम जनता की कितना असर पड़ेगा पॉकेट पे? नए रेट आने से तो आम जनता को बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ेगा, इसलिए कि बनारस के जितने भी बुनकर समाज हैं या बुनकर से लगे जो लोग हैं, सारे लोग तो परेशान हैं और काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं। बिजली को लेकर न जाने कितने लोगों का अब तक मशीन बिक चुका है, और इस साल भी 2025 में न जाने कितनी मशीनें बिजली को लेकर कबाड़ में बिक गई, जबकि जितने का कबाड़ में मशीन बिका है उसका मशीन चालू करने में एक हिस्सा भी पैसा उसका देखो नहीं आया है, और उतने पैसे से वो बिजली बिल जमा करने के बाद भी उसके पास बचा क्या? वो तो कंगाल हो गया, ना घर का हुआ ना घाट का। उसके बाद भी विभाग अपनी हरकत से बाज नहीं आया, वो आज भी उंगली किए है कि मतलब बुनकर के यहाँ पैसा बकाया, पैसा बकाया, जबकि जब से बुनकर कनेक्शन लिया है आज तक बुनकरों को ये नहीं पता चला कि उसकी सब्सिडी के बाद जो बकाया गवर्नमेंट देती है वो उसके ऊपर कितना बकाया है। ये विभाग वाले फाइनल क्यों नहीं करते? हमें ये तो पता चले कि हमारे ऊपर कितना बकाया है, सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है। क्यों विभाग नहीं इस बात को उजागर करती है? और हमें बिजली विभाग जो सब्सिडी दे रहा है, भाई सुनते तो हम यही हैं, क्योंकि हमें तो पर HP मिलता है बिजली 860 रुपए,
अब उसके बाद कितना यूनिट वो देता है गवर्नमेंट, उसके बाद कितना पैसा लगाता है यूनिट पीछे, ये सरकार का जिम्मेदारी सरकार देती है। सरकार क्या देती है क्या नहीं देती ये हमको तो आज तक पता ही नहीं चला, तो हम इसके बारे में क्या बताएं। अब रह गया मामला ये कि विभाग अगर से हमको इस चीज का सूचना दे, या जैसे कि होता है कि हम गए जमा करने के लिए नहीं जमा कर पा रहे हैं, किसी के माध्यम से जमा करवा रहे हैं अपनी बिजली, तो ऐसी सुविधा दे कि हम ऑनलाइन जैसे घरेलू बिजली जमा कर देते हैं, उसी तरह ये भी आ जाए कि ऑनलाइन हम जमा कर दें अपने से, और बाकी सूचना हमारे मोबाइल पे आ जाए कि इतना पैसा गवर्नमेंट के सब्सिडी के खाते में गया, तो हमको ये पता चलेगा कि इतना आता है। ऐसे तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, सिर्फ आप लोग जमा कर रहे हैं इसका कोई रीजन नहीं निकलता। नहीं, कभी कोई रीजन नहीं आता, और कभी कभी विभाग से फोन आ जाता है तो दिमाग हाई हो जाता है कि यार तुम्हारे यहाँ 2 लाख 3 लाख रुपया बकाया है। अब पता चला कि वो पूरा परिवार एक सदमे में पहुंच गया कि हम तो पूरा पैसा जमा भी कर रहे हैं और ये फोन आ गया कि इतना लंबा बकाया है, तो पूरा परिवार क्या आत्महत्या कर लेगा। तो क्या पावर लूम कनेक्शन का ऐसा होता है कि घरेलू कनेक्शन? ये पावर लूम कनेक्शन पे हो रहा है, ओवरलोड बताते हैं। ओवरलोड बताते हैं, और जो मतलब सब्सिडी गवर्नमेंट की है ये जनता के ऊपर मोड़ देते हैं कि इतना बकाया है। ये जनता के ऊपर क्यों मोड़ते हैं कि पूरी परिवार सदमे में पहुंच जाए। अब जिसके पास 1 मशीन है 2 मशीन है, इतना लंबा वो सूचना दे देते हैं कि बकाया है, और उस बकाया को दोनों मशीन बेच कर क्या घर बेचकर बिजली का बिल जमा करेगा। अगर से गवर्नमेंट यही चाहती है कि गरीब आदमी जो तो घर बेचकर हमारा पैसा जमा करके सड़क पे आके रहे, तो ये गवर्नमेंट सीधी एक अल्फाज दे दे कि भाई जितने गरीब है सब अपना मकान बेच के सड़क पे रहें। ऐसे आप किस तरह की मांग रखते हैं सरकार से? सरकार से बस यही मांग रखते हैं कि हमारी जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बिजली हम लोगों को बहुत महंगा मिल रहा है, जो बुनकर देने में असमर्थ हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। पहले हमें मशीन 75 रुपया यूनिट HP मिल रहा था, और उसमें किसी तरह का कोई लाझा भी नहीं था, यानी कि मैं गया और ये जमा किया ये चला आया। और आज इतना इसके अंदर नौटंकी हो चुका है कि 860 रुपए जमा करने के बाद भी क्या भैया एक्साइज ड्यूटी अलग देना है आपको, तो कितना यूनिट चल गया हमें तो पता भी नहीं चलता, कितना यूनिट चला वो बताते भी नहीं, इतना यूनिट चल गया यूनिट का पैसा अलग आपको देना है। वो उसके बाद 3 HP का लाइन है, यूनिट का भी पैसा ज्यादा चलने पे ले रहे हैं, 3 HP का लाइन है, 3 HP से ऊपर चला गया तो उसका भी पैसा अलग से देना है। तब 3-4 तरह का पैसा हम बुनकरों से वसूला जा रहा है। ये हमारे साथ बहुत जास्ती हो रही है। एक तो हम परेशान हाल है, सारे बनारस के लोग जानते हैं कि साड़ी की बुरी हाल है बनारस के अंदर, कोई इससे उभरा नहीं है। और जितने गरीब तबके के आदमी रहे वो परिवार किस तरीके से चलाएंगे, गृहस्था काम नहीं देता, पैसा नहीं देता, कहता है मंदी का सीजन चल रहा है। और जितनी भी घरेलू सामाने हैं, चाहे रसोई की हो चाहे शौकीनियत हो, सारे चीजें इतने महंगे हो चुके हैं कि गरीब आदमी सोच भी नहीं पा रहा है कि मतलब हम उसको किस तरीके से खरीदें। कहीं ना कहीं महंगाई जो बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसका बिजली का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया, दोनों बोझ पड़ गया गरीब के ऊपर ना। गरीब इसीलिए ज्यादा परेशानी में चल रहा है, और मशीन चल नहीं रहा तो बिजली का पैसा तो उसको देना ही देना है, क्योंकि ये फिक्स रेट है, फिक्स हुआ तो हमको देना है। अगर से यूनिट पे रहता कि चलो भाई यूनिट पे है, हमें जो तो जब मशीन चलाएंगे तो हमारा मीटर चलेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा, तो हमको देना ना पड़ता। अब ये फिक्स है, ये तो हमको देना ही देना है, अब मशीन चले या ना चले इससे हमसे मतलब भी नहीं है, सरकार से भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो दिखा दिया कि हमने फिक्स दे दिया है। आपका हर महीने तो देना है बस। अब बाजार की स्थिति ये है, काम चल नहीं रहा है तो आदमी कहाँ से पैसा देगा, खाने को तो जुटा नहीं पा रहा है, परिवार चला नहीं पा रहा है। आज सड़क पर निकल कर देखते हैं तो कभी कभी सोचना पड़ता है कि वास्तव में है बाजार की स्थिति खराब ज्यादा, क्योंकि कल 2-4 लोग दिखाते थे हाथ फैलाने वाले, आज 50 दिखाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग दिखाते हैं कि जो सोच भी आदमी नहीं सकता कि ऐसे लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, ऐसी कंडीशन में आ गया, ऐसे वो कंडीशन में आ चुके हैं कि मतलब वो किसी से उधार भी तो नहीं ले सकते, सब परेशान हैं, और उधार लेंगे तो कल कर्जदार जो तो कर्जा मांगेगा। अब 10 रुपया वो मांग लेगा हाथ फैलाकर तो उसको देना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के सीधा हाथ फैला देता है।
बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बराबर देश के अंदर जो है महंगाई को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसी बीच ये भी सूचना मिल रही है कि बिजली के घरेलू कनेक्शन जो यूनिट दर है वो बढ़ने वाली है, जो 4 या 6 रुपए की होगी 12 या 13 रुपए होने वाली है। इसको लेकर आम जनता है, आम बुनकर को कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बुनकर बिरादराना तंजीम 12 के सरदार जनाब इदरीस अंसारी साहब हैं। और सरकार साहब इस तरह से बराबर जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसी बीच घरेलू कनेक्शन पर नया यूनिट दर बढ़ने वाला है, इससे आम बुनकर को कितना असर पड़ेगा? आम बुनकर को छोड़ दीजिए, आम आदमी को, पूरे समाज के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। अगर जो है रेट बढ़ गया तो 12 से 13 रुपया यूनिट घरेलू कनेक्शन का रेट बढ़ेगा, और जो कि एक आम आदमी जो के पल्ले से बाहर जा रहा है। तो क्या लगता है इस तरह से बराबर कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आएंगे और खुशहाली आएगी, तो ये दूसरी तरफ जो घरेलू कनेक्शन है उसका बढ़ रहा है, और इस तरफ जो देखा जाए जो आपका पावर लूम चलता रहा उसमें भी जैसे 1720 का हुआ, सबसे समस्याएं बढ़ती जा रही है। इस सरकार ने जो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हमारी सरकार जो है अच्छे दिन लाएगी, तो बहुत अच्छा दिन तो ला दिया है। सरसों का तेल जो 80 रुपए लीटर मिल रहा है, किलो मिल रहा था, आज वो बढ़ करके 180 रुपए किलो हो गया। चावल जो हम 15 रुपए किलो खा रहे थे, आज वो चावल 50 रुपए किलो हो गया। दाल जो हम 70-80 रुपए किलो खा रहे थे, आज वो बढ़ करके 180-200 रुपए किलो हो गया। चीनी हम जो 12 रुपए 15 रुपए किलो खा रहे थे, आज वो 45 रुपए किलो हो गया। आटा जो हम 10 रुपए 12 रुपए किलो खा रहे थे, आज 35 रुपए 40 रुपए किलो मिला। कहने की जो बीजेपी की सरकार है वो कहती है विकास करे, चौतरफा विकास हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी से आम बुनकर को कोई फायदा नहीं। हाँ, विकास चौतरफा जो विकास दिखा रहे, विकास हुआ है सड़कों का, और सड़कों का विकास में अगर अहम रोल किसी का निभा है तो वो है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का। उनके जब कार्यकाल में विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, ओवरब्रिज का विकास हुआ है, फ्लाईओवर का विकास हुआ है, उससे आम आदमी को उससे क्या फर्क पड़ना होगा। इस तरह से आप बराबर भारतीय बुनकर जो संगठन है उनके साथ मिलकर बराबर बैठक कर रहे हैं। अभी वर्तमान बुनकर की क्या क्या समस्या है जो आपने हर दरगाह विभाग या डीएम के साथ सामने रखी? देखिए, सहकार भारती एक जो है मंत्रालय है जिसकी जानकारी हम बुनकर समाज के लोगों को नहीं थी। उसके जो है केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह है, और उनके पास ही ये सहकार भारती विभाग उनके पास है। और सहकार भारती से जब से मैं जुड़ा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि बनारस के डीएम के वहां हर महीने समीक्षा बैठक होती है। ये मुझे मौका मिला सहकार भारती के प्रदेश प्रमुख शैलेश प्रताप सिंह के साथ। ये जो है हर महीने बैठक में जाना जब शुरू किए, तो पहली ही बैठक में वो लेकर के हमको साथ में गए, और जो बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल के बुनकरों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे बुनकर प्रमाण पत्र बनवाना हो, उसमें जो है दलाली होती है, पैसा लिया जाता है, वो भी बात हम लोगों ने डीएम की समीक्षा बैठक में उठाया। बिजली विभाग द्वारा जो बुनकरों का शोषण किया जा रहा है उसकी भी समीक्षा बैठक में हम लोगों ने आवाज उठाई। और आज जो बैठक हुई है, समीक्षा बैठक हम लोगों के साथ जो डीएम ऑफिस में हुई, तो वहां पर बुनकरों की जो समस्याएं थी, शोषण जो किया जा रहा है, खासतौर पे चौका घाट और कजाजपुरा में ओवरलोड के नाम पर जो शोषण किया जा रहा है बुनकरों का, उसके लिए हम लोगों ने कहा। और एक बात जो है डीएम के समीक्षा बैठक में हम लोगों ने एक बात और रखी कि हर महीने बुनकरों के साथ बिजली विभाग और हथकरघा विभाग की एक बैठक होनी चाहिए। तो हम मुबारकबाद देते हैं बनारस के डीएम साहब को कि उन्होंने तुरंत एक आदेश जारी किया है कि बुनकरों की हथकरघा विभाग और बिजली विभाग के साथ हर महीने एक डेट फिक्स कर दी जाए, और उस डेट पे इन लोगों की एक बैठक हर महीने बुलाई जाए। इसके लिए हम वाराणसी के जिलाधिकारी महोदय या उनके अधीनस्थ जो अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे, हम उनको आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद। तो क्या लगता है इससे आम बुनकर को डायरेक्ट जिला अधिकारी से जुड़ने का मौका मिलेगा?
तो जिलाधिकारी से जोड़ने का मौका तो मिला, तभी तो समीक्षा बैठक में जो है बनाया बुनकरों को बैठने का मौका मिला वरना इससे पहले कौन जानता था कि बुनकर डीएम ऑफिस में बनारस का जिलाधिकारी जो है समीक्षा बैठक बुलाता है, किसी को मालूम तो था नहीं। और आज तक किसी बनारस में समीक्षा बैठक में अगर बुनकर के नाम पर कोई जा करके बैठने वाला है तो वो शैलेश प्रताप सिंह है। शैलेश प्रताप सिंह के साथ हम जाते हैं और हमारे साथ एक दो लोग और भी जाते हैं। आज जो है बुनकरों की तादाद कुछ ज्यादा थी, लोटा वगैरह से भी बुनकर आए थे, पहली बार समीक्षा बैठक में बैठे थे। ये बुनकरों को भी जानकारी धीरे धीरे मिल रही है, वो अपनी छोटी छोटी बात आकर के डीएम ऑफिस में डीएम की समीक्षा बैठक में रख रहे हैं और समीक्षा बैठक में जो बात रखी जाती है उसका समाधान भी निकाला जाता है। और भी जो कारोबारी लोग हैं, जो लोग आकर के बैठते हैं, वो अपनी शिकायत को करते हैं, उनकी शिकायत को दूर किया जाता है। मुझे भी उम्मीद है कि आज जो मैंने हम लोगों ने शिकायत की है उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं बुनकरों को राहत मिलने की संभावना है। डायरेक्ट डीएम साहब जुड़ेंगे तो डायरेक्ट जो अपनी समस्या रखेंगे तो उसका समाधान जरूर होगा। इसलिए कि हर महीने में जो है समीक्षा बैठक होती है, हर तीसरे महीने में माननीय मुख्यमंत्री, चाहे वर्तमान के हो या कोई भी पूर्व के मुख्यमंत्री हो, वो हर 3-4 महीने पे पूरे प्रदेश के जिले की जो है समीक्षा बैठक वो बुलाते हैं और वो 3-4 महीने में वो पूरी समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय पूरे प्रदेश के जाकर के वहाँ अपनी समीक्षा अपने बातों को वहाँ रखते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे बुनकर बिरादराना सरकार जनाब इदरीस साहब से, और इस तरह से इदरीस साहब बराबर संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो बुनकर की जो समस्या है वो अपनी समस्याओं को डायरेक्ट विभाग तक या डायरेक्ट बोलते हैं जिला प्रशासन तक रखे ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जैसे ऐसा हो जाता है कि वो आम बुनकर जो है वो जिलाधिकारी साहब से जुड़ पाएगा और डायरेक्ट वहां तक अपनी समस्या रख पाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बहुत बड़ा सदा का प्रयास है कि बराबर जो समस्या है वो समीक्षा बैठक में रखते हैं। मिलते हैं आपकी अगली अपडेट बनाने के बाद नीचे पर नया है चलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप राय दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या समस्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए।